इंडियन सिनेमा के अंदर साईफाई और सुपर हीरो फिल्में क्यों नहीं बनती है, बल्कि इंडिया में तो सुपर हीरो और साईफाई फिल्मों का काफी बड़ा मार्केट है। जैसे कि मिनल मुरली, ये मूवी थिएटर्स में भी हिट थी और नेटफ्लिक्स पर इसको 11 मिलियन व्यूज थे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मिनल मुरली को अपने कंसेप्ट और कंटेंट की वजह से ग्लोबल वैल्यू भी मिल चुकी है। पर इसके बावजूद भी इंडियन फिल्म मेकर साईफाई फिल्मों पे अपना पैसा और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर मेकर्स की भी गलती नहीं है, यहाँ पर गलती है तो सिचुएशन की। पर सिचुएशन की गलती कैसे, तो देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो, एक यूट्यूबर है जो कि एक शॉर्ट फिल्म बना रहा है जो कि एक सुपर हीरो फिल्म है, पर उसके पास इतना बजट नहीं था, इसलिए वो एक फिल्म मेकर के पास गया अपनी फिल्म को प्रोड्यूस करवाने के लिए। पर उसने कहानी सुन के मना कर दिया और उसने कहा कि तुम्हारी कहानी में भगवान नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हो कि मेरे कहने का मतलब क्या है। अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि ऑडियंस पूरी तरह से साईफाई और सुपर हीरो फिल्म को देखना पसंद करती है और उनको इसमें कुछ मसाला और कल्चर को देखना पसंद है। और ज्यादातर ऑडियंस तो मास मसाला फिल्में ही देखना पसंद करती है और सिर्फ देखती नहीं है बल्कि उन पे टूट पड़ती है। और बात जब साईफाई फिल्मों की आती है तब इनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है, इन्हें बकवास और टाइम वेस्ट बोल के इग्नोर कर दिया जाता है। और इसीलिए फिल्म मेकर्स भी साईफाई फिल्मों से जितना हो सके उतना दूरी रहते हैं। पर कुछ फिल्म मेकर्स होते हैं जो कि रिस्क लेकर फिल्में बनाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि उन फिल्मों को इतना ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, पसंद किया जाता है तो सिर्फ उनकी वैल्यू करने वालों की तरफ से ही, पर बाकी ऑडियंस तो उनको इतनी वैल्यू नहीं देती है। जैसे कि आप 2018 की भावेश जोशी फिल्म देख सकते हो। इसमें एक सुपर हीरो को काफी अच्छा बिल्डअप दिया गया था। अगर ये हिट हो जाती तो शायद हमें इसका पार्ट 2 देखने को मिल सकता था, जिसमें भावेश जोशी और भी पावरफुल देखने को मिल जाता। पर ऑडियंस ने भावेश जोशी को शुरू होते ही खत्म कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 2018 में साउथ इंडस्ट्री की तरफ से एक अवी नाम की फिल्म आई थी जो कि एक साईफाई थ्रिलर फिल्म थी। बाकी इसकी जैसी यूनिक और इंटरेस्टिंग फिल्म भी एवरेज साबित हो सकती है, इस पे मुझे यकीन नहीं होता है। जो लोग ऐसी इंटरेस्टिंग फिल्में देखना पसंद करते हैं, बस उनको ही पता होगा कि ये फिल्म आखिर में कितना दिमाग का दही कर देती है। बल्कि बाकी ऑडियंस तो इन्हें बेकार और टाइम वेस्ट बोल के इग्नोर कर देंगे, बल्कि ये भी बोल सकते हैं कि इन लोगों को क्रिएटिविटी की वैल्यू नहीं है। अब इसके बाद कुछ लोग ऐसे भी है जो ये कहेंगे कि कल की एक क्रिएटिव फिल्म थी और हमने कल के मूवी की तो वैल्यू की है ना। तो भाई सच बात यह है कि अगर कल के मूवी के अंदर प्रभास नहीं होते तो शायद कल की मूवी अपना 600 करोड़ का बजट भी कवर नहीं कर पाती, जस्ट लाइक 2.0 मूवी। यानी कि कल की मूवी के अंदर प्रभास थे, इसलिए ये मूवी ग्लोबल स्टैंडर्ड तक पहुंच पाई। और ये बात खुद इसके मेकर्स भी बोल चुके हैं कि कल की मूवी के अंदर प्रभास थे, इसीलिए हमने कल की जैसी बिग बजट फिल्म बनाने का रिस्क लिया था। तो दोस्तों, रियलिटी ये है कि आजकल सब अपने सुपरस्टार का प्रेजेंस देखना पसंद करते हैं। अगर किसी को रियल कंटेंट और कंसेप्ट की वैल्यू होती तो ब्लैक, ब्लिंक, 24 आवर्स, अवी, इरुमुगन, टाइम मशीन और गामे जैसी फिल्में किसी कोने में पड़ी नहीं होती। तो देखा जाए तो यहाँ पर ऑडियंस की भी काफी बड़ी गलती है, यानी कि ऑडियंस का रिस्पांस ना मिलने की वजह से फिल्म मेकर्स भी उस कैटेगरी में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। पर कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनको ऑडियंस का रिस्पांस मिलता है और फिल्म मेकर्स उसका सेकंड पार्ट बनाने में लग जाते हैं, जैसे कि जय हनुमान, मिलन मुरली 2, क्रिश 4 और कल की 2। और दोस्तों, जैसे कि आपने भी नोटिस किया होगा, ऑडियंस का रिस्पांस मास मसाला फिल्मों में भी कुछ ऐसा ही होता है, किसी में मिलता है तो किसी में नहीं मिलता है। पर इसके बावजूद इंडियन फिल्म मेकर्स आगे भी मास मसाला फिल्में बनाने का ही प्लान करते हैं, फिर चाहे वो फिल्म हिट हो या फिर फ्लॉप हो। पर दोस्तों, इंडियन फिल्म मेकर ऐसा वाला रिस्क साईफाई और सुपर हीरो फिल्मों में नहीं लेते हैं। अगर किसी साईफाई फिल्म के लिए ऑडियंस का रिस्पांस नहीं मिलता है तो उस कैटेगरी को सीधा इग्नोर कर दिया जाता है या फिर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। तो भाई ऐसा भेदभाव क्यों? तो ऐसा भेदभाव बजट की वजह से किया जाता है। तो यहाँ पर बात आती है बजट की, क्योंकि एक साईफाई और सुपर हीरो फिल्म को बनाने के लिए काफी बड़ा बजट चाहिए होता है, जबकि एक मास मसाला वाली फिल्म 200-250 करोड़ में बन जाती है। और एक अच्छी क्वालिटी वाली साईफाई और सुपर हीरो फिल्म को बनाने के लिए कम से कम 400 करोड़ का बजट तो चाहिए होता है, नहीं तो गणपत जैसे VFX देखने को मिलते हैं। तो कुछ फिल्म मेकर्स फिल्म का बजट देख के ही उसे कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हर फिल्म में प्रभास नहीं हो सकते ना, जो कि फिल्म के बजट का 2 गुना पैसा वापस करके दे। दोस्तों, अगर आपको बजट के प्रॉब्लम पे यकीन नहीं होता है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि क्रिश 4 मूवी के इतने डिले होने का कारण क्या है। क्रिश 4 मूवी का डिले होने का कारण उसका बजट ही है और इसको खुद राकेश रोशन जी कंफर्म कर चुके हैं। दरअसल राकेश रोशन जी ने कहा कि क्रिश 4 मूवी ग्लोबल स्टैंडर्ड वाली फिल्म है और उस लेवल तक जाने के लिए हमने जो बजट प्लान किया था वो बजट ग्लोबल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं कुछ चीजों को कैंसिल करके बजट को थोड़ा कम कर दूं तो मूवी का स्केल छोटा हो जाएगा और क्रिश 4 मूवी एक नॉर्मल सुपर हीरो फिल्म लगेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप राकेश रोशन जी की एक बात नोटिस कर सकते हो। उन्होंने कहा कि अगर बजट में कॉम्प्रोमाइज कर दे तो मूवी का स्केल छोटा हो जाता है और मूवी एक नॉर्मल क्वालिटी को अचीव कर पाती है। जैसे कि अगर नाग अश्विन कल के मूवी के बजट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर देते तो गणपत
बागपत के वीएफएक्स में और कल्कि के वीएफएक्स में ज्यादा फर्क नहीं होता। अभी ब्रह्मास्त्र देख सकते हो, ब्रह्मास्त्र मूवी अपने वीएफएक्स की वजह से ही अपने पार्ट 2 के लिए हाइप बना पाई। अगर इसके वीएफएक्स अच्छे नहीं होते तो लोग इसकी लव स्टोरी को आधा छोड़ के ही घर पे वापस चले आते। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि इसके वीएफएक्स इसलिए अच्छे थे क्योंकि उसका बजट बड़ा था। तो अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि इंडियन सिनेमा में साईफाई और सुपर हीरो फिल्में क्यों नहीं बनती है। दरअसल कुछ फिल्में एक्चुअल में अच्छी होती है बिना कोई बजट के और बिना कोई सुपरस्टार के, और वो फिल्में ऑडियंस की वजह से फ्लॉप हो जाती है। और कुछ फिल्में अपने बजट की वजह से ही कैंसिल कर दी जाती है, और कुछ फिल्में ऐसी भी होती है जो अपनी कहानी और कंसेप्ट की वजह से ही कैंसिल कर दी जाती है क्योंकि उनके अंदर कल्चरल वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होती है। तो इंडियन सिनेमा में यूनिक फिल्में ना बनने की वजह दो लोग है, पहली वजह है ऑडियंस और दूसरी वजह है इंडियन फिल्म मेकर्स। बाकी आपके पास कोई और रीजन होगा तो उसे कमेंट्स में शेयर जरूर करना। अगर प्रैक्टिकल सही हुआ तो उसे मैं पिन कर दूंगा। बाकी मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक बाय।